हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनआईयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनआईयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनआईयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सो डैट ए इक्वल्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1 satisfies the equation a square minus 4a minus 5i equals 0, hence और otherwise find the inverse of a। तो सबसे पहले हम लोग को इस इक्वेशन को प्रूव करना है और फिर हम लोग को इन्वर्स निकालना है आपका। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग को ए क्या गिवन है। तो ए हम लोग को गिवन है, गिवन ए इक्वल्स 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। अब हम लोग एक एक करके करते हैं। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ए स्क्वायर माइनस 4a क्या 4a माइनस 5i निकालना है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा आपका 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। हम लोग क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 फिर आप इसको करोगे तो ये होगा 2 प्लस 4। फिर आप इसको करोगे तो ये होगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 2। उसी तरह से आप सेकेंड जब आप कॉलम में जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 4। फिर आपका हो जाएगा ये आपका 2 प्लस 4 प्लस 2। फिर ये होगा आपका 4 प्लस 1 प्लस 4 और ये होगा 4 प्लस 2 प्लस 2। ये होगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 2 और ये 4 प्लस 4 प्लस 1। तो हम लोग को मैट्रिक्स मिल गया हमारा। ये हो गया आपका 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा 9 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए स्क्वायर हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स 0। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i को हम लोग को 0 के इक्वल प्रूव करना है, सेटिस्फाई करता नहीं ये देखना है। तो ए स्क्वायर क्या आया हम लोग को, देखिए ये है आपका आया 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ठीक है। माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या है हमारा, ये है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो आप जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो देखो क्या वैल्यू आता है आपका। ए का वैल्यू यहाँ पे है, आप इंटू 4 करते चलो आप, तो करोगे तो ये होगा आपका 4, ये होगा 8, ये होगा 8, फिर ये हो जाएगा 8, ये होगा 4, ये होगा 8, फिर ये होगा 8, ये भी 8 हो जाएगा और ये क्या होगा, ये 4 होगा। और माइनस 5i है, तो i क्या होता है 1 0 0 0 0 1। तो अब डायरेक्ट इसको भी लिख देते हैं हम। ये होगा आपका 5 0 0, ये होगा 0 5 0 और ये 0 0 5, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए 4 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 9, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 8 माइनस 8 ये क्या होगा 0। उसी से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सारा आपको क्या आ जाएगा, ये सारा आपका देखो 8 माइनस 8 0, फिर आपका 8 माइनस 8 0, ये माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और 9 माइनस 9 0। तो आपको ये सारा 0 हो जाएगा और हम लोग को ये क्या मिल गया, ये ओ आ गया हमारा नल मैट्रिक्स। और यही तो हम लोग को इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना था, यही 0 आ गया तो हम लोग का ये शो हो गया। अब हम लोग अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालते हैं इस मैट्रिक्स का।
तो सबसे पहले तो हम लोग को हम लोग को ए दिया हुआ है। इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ए इन्वर्स, आपका इन्वर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट, ये होता है आपका ए इन्वर्स क्या हो जाता है, ए इन्वर्स हो जाता है आपका एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर मॉड ए निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन वी हैव हम लोग लिख लेते हैं, वी हैव हम लोग के पास क्या है, वी हैव ए इक्वल्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर निकालेंगे तो हमारा a11 क्या होगा, a11 होगा -1 टू द पावर 1 + 1, और ये हो जाएगा 1 2 2 1। तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका -1, ये तो आपका +1 हो जाएगा, और 1 - 4 ये होगा -3। फिर उसी तरह से आपका a12 निकालोगे तो ये होगा -1 टू द पावर 1 + 2, और 1 2 क्या हो जाएगा, ये होगा 2 2, और ये 2 1। तो माइनस हो जाएगा, -1 का पावर 3 है तो ये माइनस होगा बाहर, और आपका ये होगा 2 - 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2। उसी तरह से a13 निकालेंगे तो ये होगा आपका -1 टू द पावर 1 + 3, और ये 2 2 1 2। तो ये हो गया, ये इवन है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये होगा आपका 4 - 2, ये आ गया 2। फिर उसी तरह a21 निकालेंगे तो a21 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 1, और नीचे होगा 2 2 2 1। तो ये हो गया आपका -2 - 4, ये भी आ जाएगा आपका +2। फिर a22 निकालेंगे हम लोग तो ये होगा -1 का पावर 2 + 2, और मॉड के अंदर क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 2 2 1। तो ये हो जाएगा 1 - 4 = -3। फिर a23 निकालोगे आप तो ये होगा -1 टू द पावर 2 + 3, तो ये होगा आपका 1 2 2 2। तो ये होगा आपका -2 - 4 = 2। a31 हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 3 + 1, 31 क्या होगा, ये 2 1 2 2। तो ये हो गया आपका 4 - 2 = 2। a32 हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 3 + 2, और ये हो गया आपका क्या होगा, ये 32 आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 1 2 2 2। तो ये भी होगा -2 - 4, ये भी हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और लास्ट अब हमारा a33, ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 3, और ये होगा आपका 1 2 2 1। तो ये होगा 1 - 4 = -3। ठीक है, तो अब हम लोग का सारा को फैक्टर निकल गया। अब हम लोग इस को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा वो लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, तो एडजॉइंट ए यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए हम लोग को जो ये मैट्रिक्स मिलेगा वो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। ये होगा आपका -3 2 2 -3 2 2, और नीचे फिर आपका हो जाएगा 2 - 3 2 2 - 3 2। फिर आपका आएगा 2 - 3 2 2 2 -3 2 2 -3 2 2 -3। और हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकलेगा। तो ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका, ये ट्रांसपोज जब करोगे तो रोज कॉलम में चेंज होता है, कॉलम रोज में हो जाता है। तो ये होगा आपका -3 2 2, और सब ये हो जाएगा 2 - 3 2, और ये होगा 2 2 -3 हो जा। हम लोग एक स्टेप, सबसे मेन स्टेप तो हम लोग भूल ही गए। हम लोग का जो मॉडल होता है हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। अभी जो आपको मैं स्टेप करके दिखाऊंगी वो आप इस क्वेश्चन यहाँ पे आप जब को फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करा ना, उससे पहले आप उसको करना है।
यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा उसको, ठीक है। तो सबसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मॉड ए निकालेंगे। तो मॉड ए निकालेंगे तो मॉड ए क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यही है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1 बाहर रहेगा, 1 2 2 1 माइनस 2 2 2 2 1 प्लस 2 2 2 1 2। तो ये आपका आएगा 1 1 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4 प्लस 2 4 माइनस 2। ये हो जाएगा आपका -3 और ये होगा +4 प्लस 4। तो ये 4 4 8 में से 3 गया 5, तो ये क्या है, नन जीरो आया, नन जीरो आया। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डजंट इक्वल्स टू जीरो, और ये नन जीरो आया, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स क्या होगा, पॉसिबल। सिंस mod A doesn't equals to 0, therefore the required inverse of matrix A is possible। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमारा क्या आया, एडजॉइंट ए हमारा ये मैट्रिक्स है, और मॉड ए क्या आया है, तो ये आपका 1/5 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। आप चाहो तो इसको यहाँ भी तक छोड़ सकते हो और इस 1/5 को अंदर ले आ सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका -3/5 2/5 2/5, ये होगा आपका 2/5 -3/5 2/5 2/5 2/5, और ये होगा -3/5। अब चाहो तो इस यहाँ तक छोड़ सकते हो, वो भी सही होगा। तो इस तरह से हमारा क्या, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में निकल गया, और जो हम लोग को जो सॉल्व करना था, शो करना था, वो भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। आपको मैट्रिक्स ये गिवन है, इसका रैंक निकालना है। तो हम लोग रैंक 2 मेथड से निकालते हैं, एक तो आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ करके बनाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड से काफ़ी ईजिली बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को जो हम लोग का ए क्या गिवन है, हम लोग को ए इक्वल्स है आपका 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर हटा, इसको स्क्वायर हटा के इसको नॉर्मली लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 1 होगा, ये आपका 4 होगा, ये होगा 9, ये होगा 16, फिर होगा ये 4 9 16 25 9 16 25 36 16 25 36 49। तो हम लोग को ए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, आपका डिटर्मिनेंट मेथड में ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 4×4 है। क्या है इसका ऑर्डर, 4×4 है। तो इसका रैंक, इसका कितना क्या क्या रैंक आ सकता है, इसका रैंक आपको या तो 4 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है ना। इसी सब में से कोई ना कोई एक इसका रैंक होगा। तो अगर हम लोग इसका, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो 0 आता है तब तो रैंक हम लोग को, अगर मान लीजिए कि हम लोग 4 इस पर अभी वर्क करेंगे, और अगर मॉड ए का वैल्यू आपका अगर 0 आ जाता है, तो अगर 0 आता है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग दूसरे स्टेप पे जाएंगे, और फिर हम लोग उसको 3 ऑर्डर का एक उसका माइनर लेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि फिर 3, जब उसका ऑर्डर 3×3 है, तो अगर उसका अगर वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो फिर से हम लोग उसको करेंगे। मतलब जब तक आपका डिटर्मिनेंट के अंदर, जो आपका मान लो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब तक आपका 0 आते रहेगा, तब तक आप उसको आप उसके माइनर का वैल्यू निकालते रहोगे। पर अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 के इक्वल नहीं आता है, तो
जिस डिटर्मिनेंट का, जैसे मान लो कि हम लोग 4 × 4 का अगर कोई एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और उस केस में अगर हम लोग को मॉड ए का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक 3 × 3 का डिटर्मिनेंट लेंगे। और अगर 4 × 4 का जब डिटर्मिनेंट लिए हम लोग और वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे और हम लोग का रैंक क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, हम लोग का रैंक जो होगा इस मैट्रिक्स का 4 हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए कि एक आपका 4 × 4 में 0 आ गया तो हम लोग 3 × 3 में वर्क करेंगे। 3 × 3 में अगर नन 0 अगर आ जाता है तो हम लोग वहीं रुक जाएंगे, 0 आ जाता है तो फिर हम लोग आगे के स्टेप में बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉड ए निकाल लेते हैं। तो जब आप मॉड ए निकालोगे तो ये क्या होगा, 1 4 9 16 4 9 16 25 9 16 25 36 16 25 36 49। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो मैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसकी वैल्यू जो होगी ना आपकी यहाँ पे 0 आ जाएगी जब आप इसकी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो। ठीक है, जब आप इसको डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। 0 आ जाएगी इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई तो हम लोग लिखेंगे हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन 4। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 4 से कम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनर लेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर one of the minor of order 3 × 3, then we get क्या मिलता है हम लोग को। देखिए अगर हम लोग इसका माइनर निकालते हैं तो इसका माइनर क्या क्या निकल सकता है। सबसे पहले तो हम लोग पॉसिबल माइनर देख लेते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप पॉसिबल माइनर देखोगे तो एक तो आपका ये, आप इस तीनों को ले सकते हो, फिर आप दोबारा जब लोगे तो आप इस तीनों को ले सकते हो, फिर आप एक बार इस तीनों को ले सकते हो, फिर एक बार आप इस तीनों को ले सकते हो ना। फिर उस तरह से 2 ऊपर का 1 नीचे का, इस तरह से आप ले सकते हो। तो हम लोग ऊपर का 1 ले लेते हैं। अगर माइनर अगर हम लोग 1 लेते हैं तो हम लोग देखते हैं उसका क्या वैल्यू आता है। तो अगर हम लोग 1 4 9 3 × 3 का हम लोग इसका एक माइनर ले रहे हैं, इसका माइनर तो 3 × 3 का ही होगा ना, माइनर का तो एक ऑर्डर कम हो जाता है। 1 4 9 4 9 16 और ये हो गया आपका 9 16 25। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है आपको 0 आती है या नहीं आती है। तो आप जब करोगे सॉल्व तो ये होगी आपकी 1 9 16 16 25 -4, ये होगी आपकी 4 9 16 25, ये होगा आपका +9 4 9 9 16। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 9 क्या होता है, 225 होता है, -16 का स्क्वायर 2 आपका 256 हो जाएगी, -4 25 4 100 और 16 9 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 144 और +9 16 4 64 -81। तो ये आपका आ जाएगा आपका ये होगा 1 3 5 में से 2 गया 3 -31 -4 इंटू -44 और +9 इंटू ये हो जाएगा आपका 7 7 6 क्या 1 -17। तो कुछ भी आएगा पर वो अगर आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना, पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो नन 0 आएगी। डजेंट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल तो नहीं आएगी ना। आप वैल्यू निकाल कर इसको लिख लेना और फिर लिखना डजेंट इक्वल टू 0 कर देना उसको। ठीक है, तो क्या आ गई, 0 के वैल्यू के इक्वल नहीं आई। दस वी फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। क्योंकि हमारी क्या आ गई, हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी नन 0 वैल्यू आ गई, तो हम लोग वहीं रुक जाएंगे और इस तरह से हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। काफ़ी इजी है था ना, काफ़ी आसानी से बन गया है क्वेश्चन।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।